A very good morning to all students. This is online teaching video number 36, class 10th. Subject is SST. Sub-subject is geography. In our previous video, we have completed the first chapter of economics. Today we will start the first chapter of geography. Resources and development. Lesson name is Resources and Development. Resources क्या होते हैं? Resources are those which satisfy or fulfill our basic needs are called the resources. वो हर एक चीज़ जिससे कि हमारी बेसिक नीड पूरी होती है उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। और जो रिसोर्सेस हैं उनको कई बेसिस पे डिवाइडेड भी किया जा सकता है, वही हम इस लेसन में आज रीड करने वाले हैं। तो मैंने आपसे बताया रिसोर्सेज क्या होते हैं। एवरीथिंग विच फुलफिल आवर बेसिक नीड इज़ कॉल्ड द रिसोर्सेज। चलिए लेसन के अकॉर्डिंग देखते हैं इसमें। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबली इकोनॉमिकली फीजेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेड कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। मतलब किसी भी तरीके से, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, टेक्निकली हो या फिर आपका कल्चरली हो, कल्चर के तौर पे हो, यानी जो भी चीज़ हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करती है वो रिसोर्सेज के दायरे में आती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। हमारे एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं जिसको हम अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी नीड्स के थ्रू चेंज कर देते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी रिसोर्सेज होती हैं। ह्यूमन बीइंग्स interact with the nature through technology and create institution to accelerate their economic development। यानी जो सबसे बड़ा अगर कहा जाए कि जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज करने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग ने क्या किया? टेक्नोलॉजी के थ्रू इन सारे रिसोर्सेज को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी? यानी कि आप क्या हमें लगता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए नेचर का फ्री गिफ्ट है? यस, रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस। यानी कि ये हवा है, पानी है, सूर्य का प्रकाश है, ये सब हमारे लिए फ्री गिफ्ट तो है ही नेचर का, है ना। और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से कंज्यूम भी कर रहे हैं। Resources are a function of human activities. Human beings themselves are the essential component of resources that transform material available in our environment to resources and use them। यानी जो भी मटेरियल है हमारे एनवायरनमेंट में उनका हम क्या कर रहे हैं? उनको सारे मटेरियल्स को हम यूज कर रहे हैं। The resources can be classified in the following ways। जो रिसोर्सेस हैं उनको हम कई तरीके से जो है डिवाइडेड कर सकते हैं। तो ज़रा था ग्राफ बना के हम आपको बता रहे हैं, देखिए ज़रा। रिसोर्सेस, अब रिसोर्सेस टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो नेचुरल, दूसरा ह्यूमन। अब नेचुरल में भी टू टाइप्स हो जाते हैं। कौन कौन से? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट लेते हैं ह्यूमन में।
टू कैटेगरी इसकी बता दी। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक, अब यहाँ इनको फिर से क्लासिफाइड करते हैं। रिन्यूएबल, कॉन्टिन्यूअस, और बायोलॉजिकल, अब बायोलॉजिकल के भी 2 पार्ट हैं आपके, नेचुरल और वाइल्ड। नेचुरल और वाइल्ड लाइफ। और नॉन रिन्यूएबल के भी आपके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। कौन कौन से? रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल और यहाँ पे नॉन रिसाइक्लेबल। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की बेसिस पे जो रिसोर्सेज हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो बायोटिक और दूसरा होता है आपका एबॉयटिक। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स, बायोटिक एंड एबॉयटिक। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिबिलिटी, एग्जिबिलिटी की बेसिस पे भी 2 काइंड्स हैं आपके, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पे देयर आर 4 टाइप्स, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और लास्ट में है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पे पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। इसके 3 काइंड्स बताए गए हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड रिजर्व। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्सेस हैं उसके 2 टाइप बताए गए हैं, एक तो बायोटिक और दूसरा एबॉयटिक। तो बायोटिक रिसोर्सेस क्या होते हैं? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, यानी जिसको हम अपने बायोस्फीयर से ऑब्टेन करते हैं उसमें क्या होती है, उनमें जीवन होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, फ्लोरा एंड फना एंड फिशरीज, लाइव स्टॉक, एवरीथिंग दैट हैव लाइफ, दैट इज कॉल्ड द बायोटिक रिसोर्सेज। अब एबॉयटिक में क्या आएगा? जस्ट अपोजिट, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबॉयटिक रिसोर्सेज, यानी कि द रिसोर्सेज विच हैव नो लाइफ दैट आर कॉल्ड द एबॉयटिक रिसोर्सेज। एबॉयटिक में हम क्या ले सकते हैं? रॉक हो गया आपका, मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारे आपके एबॉयटिक रिसोर्सेज में आएंगे। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिबिलिटी, यानी कि एग्जिबिलिटी के आधार पे भी 2 टाइप्स के बताए गए हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं देखते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, यानी जिसको हम किसके थ्रू, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू बार बार यूज कर सकते हैं, वो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि आपका सोलर है, विंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। इनको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपका फॉरेस्ट है,
कैसे हो सकता है? जैसे कि पेड़ों से क्या निकलते हैं, फूल निकले, फूल से फल बना, फल के अंदर से बीज निकले, उन बीज को हम यूज करके फिर से नया जो है फॉरेस्ट बना सकते हैं। और इसके अलावा जो आपकी वाटर है उसको भी रिसाइकिल किया जा सकता है, वो उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज अकर वेरी लॉन्ग जोग्राफिकल टाइम, मिनरल्स एंड फॉसिल, यानी कि जिसका हम एक बार ही यूज कर सकें, उसको रिन्यू ना किया जा सके, उसको दोबारा यूज ना किया जा सके, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं आपका फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, एक बार यूज करने के बाद इनको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, ये नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें इसको इतना ही यूज करना चाहिए जिससे कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या किए जा सके, सिक्योर किए जा सके। ठीक है, तो अब हमने 2 टाइप पढ़ लिए, कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हमने 2 टाइप देखे, बायोटिक एंड अबायोटिक, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीबिलिटी के आधार पे हमने देखे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेस पे भी इनके 4 काइंड बताए गए। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, मतलब किसके द्वारा? किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा या फिर किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो ओन्ड किए जाते हैं वो आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि बहुत से जो फार्मर्स होते हैं उन्हें सरकार की तरफ से भूमि दी जाती है और वो उसका यूज करते हैं। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद द लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस, यानी कि गांव में भी हम देखते हैं कुछ लोगों के पास भूमि होती है, कुछ के पास नहीं होती है। वो तो जिसके पास भूमि नहीं होती है वो दूसरे की भूमि पे काम करते हैं। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी, यानी और यहीं पे अगर हम शहरीकरण की बात करें तो शहरों में लोगों के खुद के अपने मकान, दुकान, घर होते हैं। प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स etc आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ऑन द ऑनरशिप ऑफ इंडिविजुअल। मतलब अगर इस तरीके से हम कहें तो प्लांटेशन है, जो बागवानी है, पास्चर लैंड्स हैं, चारागाह हैं, बेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, यानी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो ओन्ड किए जाए, मतलब अपने घर में हमने जो लगा लिया, मान ली हैंडपम्प लगवा लिया, तो वो हमारा खुद का होगा ना, तो इंडिविजुअल होगा कि नहीं होगा, तो ये आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। सेकेंड है आपका कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा जो रिसोर्सेज ओन्ड किए जाते हैं उन्हें कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहते हैं। कैसे? देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कम्युनिटी के प्रत्येक मेंबर तक के पास होते हैं। विलेज में हम क्या देखते हैं कि ग्रेजिंग ग्राउंड है, बरियल ग्राउंड है, विलेज पॉन्ड है, यानी कि जो चरने के जो पशु हैं उनके लिए चरने के लिए मैदान पड़े रहते हैं, उसका सभी लोग यूज करते हैं। इसके अलावा जो आपके फ्यूनरल प्लेसेस, यहाँ पे जैसे दाह संस्कार भी वगैरह किया जाता है, ऐसा नहीं होता किसी एक प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अपना अलग अलग बना लिया कि यहाँ पे हमारे परिवार के सदस्यों को जलाया जाएगा, मतलब ओन्ड कम्युनिटी के द्वारा पूरे यूज किए जाते हैं। Public parks, picnic spot, playgrounds in the urban areas are de facto accessible to all the people living there, मतलब सभी के द्वारा यूज किए जाते हैं। जैसे पार्क वगैरह है, टेम्पल्स हैं, सभी लोग इनको यूज करते हैं, तो ये आपकी कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में आएंगे। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? राष्ट्रीय रिसोर्सेज, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन, यानी कि जो किसी एक राष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, यानी कि क्या कर सकते हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी लोगों के यूज के लिए ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे हम देते हैं कि हमारा घर रोड के किनारे बना हुआ है और जिस समय बना उस समय वहाँ पे कच्ची सड़क बनी हुई थी या पक्की सड़क भी बनी हुई थी। अचानक से सरकार कोई प्रपोजल निकालती है कि हमें यहाँ से लिंक रोड बनाना है, यानी पक्की सड़क बनानी है, या तो इसके लिए सरकार के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपके मकान के बदले में आपको मुआवजा दे और आपको वहाँ से हटा सकती है। आप ये कहोगे कि नहीं ये तो मेरा घर है, मैंने ख़रीदा था, मैंने बनवाया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मकान को आपके वहाँ से वो हटा सकते हैं। ये
जो गवर्नमेंट है उनके पास पूरी अथॉरिटी है, भले ही वहाँ हाउस टैक्स दे रहे हैं, हमने पैसा दिया, हमने बनवाया, लेकिन ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है। You might have been roads, canals, railways being constructed on the field owned by some individuals. Urban development authorities get improved by the government to acquire land. All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and ocean area up to 12 nautical miles from the coast termed as the terrestrial water and resources therein belonging to the nation. यानी कि कुछ भी जो एक नेशन से बिलोंग कर रहा है उस पर उस एक राष्ट्र का ही कब्जा होगा, चाहे वो आपका नदी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, जंगल हो, वाइल्ड लाइफ हो, उस पर उसी देश की जो सरकार है उसका हक होता है। यानी कि जो उनकी बाउंड्री होती है उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्सेज क्या होते हैं? देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। अब कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 न्यूटिक माइल्स of exclusive economic zone belonging to open ocean, no individual country can utilize these without the concurrence of international institution। मतलब यानी कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो राष्ट्रीय ना हो के अंतर्राष्ट्रीय होते हैं और उन पे सभी देश मिल के सहमति बनाएंगे तभी उनका यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि मान लो कि आज हमारी जो बाउंड्री है, हम पढ़ते हैं अभी अपनी ज्योग्राफी में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो कुछ आपकी ओशियन बाउंड्रीज बने हुए, इसमें आपने स्टेट ऑफ पार्क स्ट्रीट के बारे में पढ़ा होगा, कैप ऑफ गुड होप के बारे में भी पढ़ा होगा, स्विच कैनल के बारे में पढ़ा होगा कि ये क्या है कि मतलब इन देशों के बीच में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी देश कहीं पे भी किसी की बाउंड्री से होके निकल जाए। अगर सभी की आपस में सहमति बनती है तभी इनको वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नो। अब आज यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और आपको ये बता दें कि नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिए। आपके ही स्कूल के ऐप में एक टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन आता है और उसी पे आपके टेस्ट भी होंगे और टेस्ट के पहले आपका डेमो टेस्ट भी होगा। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, अच्छे से स्टडी करिए, सेफ रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।